Good morning, students. Today's class will be starts of the BSc third year classes for paper second by statics. छात्रों, आज हम आपको BSc थर्ड ईयर जूलॉजी में बायोस्टैटिक्स सांख्यिकी में आपको मोड पढ़ाने चल रहे हैं और मोड में आपका ग्रुप्ड मेथड्स में आपका कंटिन्यूअस सीरीज को पढ़ाएंगे। और आप जानते हैं कि जो डिस्क्रीट सीरीज है और कंटिन्यूअस सीरीज दो सीरीज होती है। अभी तक डिस्क्रीट सीरीज में हमने आपको पिछले वीडियो में वेरिएबल बताया, वेरिएबल के साथ साथ फ्रीक्वेंसी थी। उस आधार पे हमने आपको मोड निकालना बताए थे और उसके बाद इसमें इंस्पेक्शन मेथड अनग्रुप डाटा में और इसके बाद ग्रुपिंग मेथड था। ग्रुपिंग मेथड्स में हमने आपको मोड निकालना बताए थे कि जैसे इसमें आपके कॉलम बनते हैं एक तरीके से जो वेरिएबल है और फ्रीक्वेंसी है, तो उसका हमने आपको कॉलम बनाना बता दिए थे कि इसमें दो कॉलम, इसके बाद तीसरे आपके जो है सेकंड दो का ग्रुप बनाएंगे, फिर तीन का ग्रुप बना। उसमें जो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है वही आपका मोड कहलाता है, जैसा कि मीडियन से हट करके है और मीडियन से सिंपल है। फ़र्क ये है कि यहाँ पे हमको दिखाना ये है कि जो वेरिएबल है उसमें फ्रीक्वेंसी जो मैक्सिमम आ रहा है वही आपका मोड कहलाता है। इसी तरीके जो कंटिन्यूअस सीरीज है, तो कंटिन्यूअस सीरीज में क्या है कि यहाँ पे आपको वेरिएबल की जगह पे क्लास इंटरवल रहेगा और क्लास इंटरवल जब रहेगा तो उसके साथ साथ उसकी फ्रीक्वेंसी भी आपको दी रहेगी। अब दिखाना ये है कि यहाँ पे अलग फार्मूले से जो है यूज होगा, किस तरीके से हम हल करेंगे। अभी तक तो अनग्रुप डाटा सिंगल इंडिविजुअल सीरीज थी, कोई दिक्कत नहीं था, चाहे वो 100 नंबर हो, चाहे 200 हो, चाहे 500 नंबर हो, उसको सलूशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अगर ग्रुप मेथड से जो डिस्क्रीट सीरीज था वहाँ पे थोड़े से प्रोसेस लार्ज हुए, लंबे हुए, जिसमें आपने फ्रीक्वेंसी को पेयर में किया, पेयर करने के बाद फिर उसको एक तरीके से जोड़ते हुए जो फ्रीक्वेंसी अधिक थी वही मोड मान लिया गया था। अब कंटिन्यूअस सीरीज में सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन दिखा देते हैं। इन द केस ऑफ बाई मॉडल और ट्राई मॉडल, ध्यान दीजिएगा कि बाई मीन्स 2 और ट्राई मीन्स 3। यहाँ पे आपके बाई मॉडल या ट्राई मॉडल्स कंडीशन वी प्रिपेयर ग्रुपिंग एंड एनालिसिस द टेबल एंड फाइंड आउट द मॉडल क्लास। तो यहाँ पे जो क्लास इंटरवल में चाहे वो वाई मॉडल हो चाहे ट्राई मॉडल हो, उनको सॉल्यूशन करते समय उनको देखना है, प्रिपेयर करना है और प्रिपेयर करने के बाद ही हम उसको आगे की तरफ बढ़ेंगे। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जब हम इसको बढ़ाएंगे आगे की तरफ तो यहाँ पे क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दी रहेगी, तो वही उसका हम बाई मॉडल या ट्राई मॉडल जो आपके मॉडल ऑफ क्लासेस दिए गए हैं उनके आधार पे हम फार्मूला का डिस्क्रिप्शन करने चल रहे हैं कि जो टेबल में है, चाहे वो आपका बाई मॉडल में हो चाहे ट्राई मॉडल हो, जब प्रिपेयर करेंगे ग्रुपिंग मेथड से तो उसको हम क्या करते हैं कि एक तरीके से एनालिसिस करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं और उसको एक तरीके से सॉल्यूशन करते हैं और उस समय देखते हैं कौन सा फार्मूला यूज होगा। देन अप्लाई द फार्मूला। तो मोड इक्वल टू F1 माइनस F0 अपान F1 माइनस F2 इंटू आई। छात्रों, ये कंटिन्यूअस सीरीज से मोड का फार्मूला है और आर करके, और इसके अलावा भी क्या करेंगे, L1 प्लस डेल्टा 1 अपान डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू आई। चाहे आप इस फार्मूला से और चाहे इस फार्मूला से
हल कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि जो यहाँ पे फार्मूला हमने आपको दिखाया, ये मोड निकालने का कंटीन्यूअस सीरीज से फार्मूला है। अभी यहाँ पे ग्रुप डाटा था, ग्रुप के अलावा अब यहाँ पे कंटीन्यूअस सीरीज से ये फार्मूला हमने आपको दिखाया कि F1 माइनस F0 F1 माइनस F2 इस तरह। अब इसका जो डिस्क्रिप्शन बता दें कि फार्मूला का डिस्क्रिप्शन क्या है, तो वेयर जहाँ L1 इक्वल टू लोअर लिमिट L1 लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। L1 का मतलब होता है कि वह क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट का क्लास है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। अब L2, अगर L2 का भी दिखा तो L2 तो है नहीं इसमें, L1। अब इसके बाद F0 इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, F1 इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। F2 इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द सक्सीडिंग मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सक्सीडिंग मॉडल क्लास, सक्सीडिंग मॉडल क्लास। और डेल्टा वन इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। छात्रों, ये हम आपको फार्मूला का डिस्क्रिप्शन इसलिए बता रहे हैं कि आप अच्छे तरीके से उसको व्याख्या करके आप कोई भी एग्जाम्पल हो आपको हल करने में कोई समस्या नहीं होगी, इसलिए फार्मूला का डिस्क्रिप्शन आपको बता रहे हैं। डेल्टा वन क्लास मॉडल क्लास एंड द फ्रीक्वेंसी frequency of the pre-model class, frequency of the pre-model class, pre-model class ब्रैकेट में F1 माइनस F2, प्री मॉडल क्लास आपका F1 माइनस F0 F1 माइनस F0। अब डेल्टा 2 जो डेल्टा 2 है उसका भी डिस्क्रिप्शन आप कर लीजिए। डेल्टा 2 इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन the frequency of the model class, frequency of the model
class model class and the frequency of model class and the frequency of the pre-model frequency of the model class f1 minus f2 f1 minus f2 f1 minus f2 I is equal to, हम आपको I का मतलब यहाँ दिखा देता है। I is equal to होता है width of the class interval, width of the class interval। तो छात्रों ये हमारा जो फार्मूला का हमने आपको डिस्क्रिप्शन बताया कंटिन्यूअस सीरीज से, तो कंटिन्यूअस सीरीज से यहाँ हमने आपको दिखाया भी कि मोड इज इक्वल टू f1 माइनस f0 अपान f1 माइनस f2 इंटू आई और करके L1 प्लस डेल्टा 1 अपान डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू आई। तो इसी फार्मूले का हम डिस्क्रिप्शन आपको बताए कि वेयर L1 इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, जो L1 है वह लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास से बिलोंग करता है। f0 इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग मॉडल क्लास और f1 इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, f2 इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द सक्सीडिंग मॉडल क्लास और डेल्टा 1 इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ देयर the pre-model class f1 minus f0 and delta 2 is equal to the difference between the frequency of model class f1 minus f2 and I is equal to width of the class interval। तो क्लास इंटरवल की जो चौड़ाई है कितने रेंज में वो आ रहा है वो चीज़ है। अब हम आगे आपको ये तो अभी तक कंटिन्यूअस सीरीज से हमने फार्मूले का डिस्क्रिप्शन किया, अब फार्मूले के साथ साथ इसमें हम आपको एक एग्जाम्पल बताएंगे और एग्जाम्पल में आपका जो मेन है वो कि किस तरीके से हम उसको सॉल्यूशन करेंगे। तो एग्जाम्पल में हम आपको बताने चल रहे हैं, तो आप इसको नोट करते जाइए छात्रों कि इसमें जो फार्मूला है फार्मूला हमेशा आपको याद रहना चाहिए कि किस तरीके का आपका फार्मूला है और फार्मूला का डिस्क्रिप्शन क्या है। इसके बाद फिर आप इसको जो है अच्छे तरीके से जो है इसको हल करिए। अगर कोई समस्या है तो आप उसको कमेंट करिए, फिर हम आपको आगे के क्लास में आपको बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो जैसा भी है आपको अगर नहीं समझ में आता है आप उसको बताना चाहिए आपको। इसके बाद जो है हम आपको जो है एग्जाम्पल बताने चल रहे हैं। मोड कंटिन्यूअस में तो आपको पता हो गया कि क्लास इंटरवल के साथ साथ आपका जो है अगला पॉइंट है जो एग्जाम्पल है हम आपको बताने चल रहे हैं। तो एग्जाम्पल पहले आप नोट कर लीजिए कंटिन्यूअस सीरीज से। तो एग्जाम्पल में आपका जो मेन है वो है कि लेंथ ऑफ 15 अर्थवार्म, लेंथ ऑफ 15 अर्थवार्म 15 केचुए हैं अर्थवार्म वेयर रिकॉर्डेड इनका जो 15 अर्थवार्म है उनका जो साइज़ आपकी रिकॉर्ड की गई है तो ये साइज सेंटीमीटर में होंगे। तो रिकॉर्डेड एज 30, 32 के बाद आता है आपका 31 के बाद 38 के बाद फिर आएगा 38 के बाद 35, 35 इस तरीके से आप लिखते चले जाइए। 38, 35, 37, 35, 42, 41 के बाद फिर आता है 36, 38, फिर 42, 39 और 40। ये रिकॉर्ड हम आपको बता रहे हैं 40 एंड 44 सेंटीमीटर एंड 44
सेंटीमीटर। अब इसमें देखिए 15 है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 टोटल आपका जो नंबर दिया गया है वो आपके 15 है। तो 15 अर्थवार्म वेयर रिकॉर्डेड एज 30 32 31 38 35 37 35 42 41 36 38 42 39 40 44 सेंटीमीटर, जो कि हमने आपको इसको बता दिया, रिवाइज करके बता दिया। अब इसमें आपको ज्ञात करना है कैलकुलेट मोड ऑफ एबव ऑब्जर्वेशन। कैलकुलेट मोड ऑफ एबव ऑब्जर्वेशन। जो ऑब्जर्वेशन आपके सामने दिया गया है, इस ऑब्जर्वेशन में आपको मोड ज्ञात करना है। अब किस तरीके से आप मोड ज्ञात करेंगे छात्रों, वो हम आपको बताने चल रहे हैं। ये तो एग्जाम्पल है। अब आप एग्जाम्पल को किस तरीके हल करेंगे, हमने आपको एग्जाम्पल तो दिखा दिया कि ऐसे ही आपके एग्जाम्पल दिए रहेंगे। अब इस एग्जाम्पल, अभी तो ये वेरिएबल की तरह दे दिया गया है, लेकिन हमने आपको कंटिन्यूस सीरीज में जब बताएंगे तो हम एक तरीके से 4 का अंतर कर देंगे। जैसे 30 से 34 एक क्लास इंटरवल हो गया, फिर आपका 35 से 39, फिर 40 से 44, इस तरीके से हम आपको करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन हेडिंग डालिए, सॉल्यूशन। किस तरीके से इसको हल करेंगे, तो हल करने के लिए जो है हम आपको सॉल्यूशन बताने चल रहे हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहला ये है मेक ए टेबल ऑफ 2 कॉलम। इसमें आपके 2 कॉलम पहले बनेंगे। मेक ए प्रिपेयर ऑफ 2 कॉलम। मेक ए प्रिपेयर ऑफ 2 कॉलम। कितने बनेंगे छात्रों? 2 कॉलम। 1 फॉर वेरिएबल इन क्लास इंटरवल, 1 फॉर वेरिएबल ऑफ क्लास इंटरवल। जो वेरिएबल है वो जो 1 फॉर वेरिएबल ऑफ क्लास इंटरवल एंड अदर फॉर फ्रीक्वेंसी। तो जो दूसरा कॉलम है छात्रों, यहाँ पे मेक ए प्रिपेयर ऑफ 2 कॉलम। जो पहला कॉलम होगा, जो वेरिएबल है, उसको हम कहाँ करेंगे? क्लास इंटरवल में उसको कर लेंगे। इसके बाद जो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी को हम अलग कर लेंगे। जैसे सबसे पहली बात ये है कि जो वेरिएबल आपके सामने 15 दिए गए हैं नंबर ऑफ, तो उसको हम सबसे पहले असेंडिंग आर्डर में कर लेंगे। कहीं पर भी असेंडिंग आर्डर में एक साइड में कर लेते हैं और फिर उसको हम क्लास इंटरवल बना लेंगे, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिक निकल जाएगी। तो अब यहाँ पे हम क्लास इंटरवल को दिखा देते हैं कि जो टेबल बनेगा, अब एक तरीके से पहला जो टेबल होगा क्लास इंटरवल का होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे टेबल बना लेते हैं। और दूसरा आपका फ्रीक्वेंसी का टेबल हम बना लेते हैं इस तरीके से। अब यहाँ देखना है कि फ्रीक्वेंसी में जो आपको दिखाना है क्लास इंटरवल में, देखिए अभी तो हम असेंडिंग आर्डर में जब करेंगे तो एक तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 30 से 34 पहला क्लास इंटरवल कर देंगे। दूसरा है आपका 35 से 39 कर लेंगे। और तीसरा है 40 से 44 कर लेंगे। इस समय आपको देख रहे हैं और इसकी फ्रीक्वेंसी जो हम दिखा रहे हैं आपको, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 5 है। तो छात्रों अब जैसे अगर देखना है आपको फ्रीक्वेंसी, तो जैसे 30 है, ध्यान दीजिए 30 एक बार आया है, 32 आपका एक बार आया है, 31 भी एक बार आया है, 38 आपका 2 बार आया है, 38 2 बार दिख रहा है। एक 38 आपका यहाँ है और एक 38 यहाँ है, 2 बार हुआ, 2 टाइम्स आया है। अब इसकी तरफ 35 भी आपका 2 बार आ गया, ये 35। इसके बाद 37 देखेंगे, एक बार आया। इसके बाद 41 देखेंगे तो 41 भी आपका एक बार आया। 42 2 बार आया।
तो अब इसमें देखना है कि फ्रीक्वेंसी कितनी बार आई। 39 आपका एक बार। इस तरीके से अगर देखेंगे तो हम आपको फ्रीक्वेंसी दिखा दिए कि एक आधार हमने आपको बताया, आधार के बाद ये क्लास इंटरवल में हमने आपको दिखा दिया। अब यहाँ पे जो हल करने की बात है, इतना तो हमने आपके 2 कॉलम जो है प्रिपेयर कर दिया, जो कि 15 जो फ्रीक्वेंसी है, 15 फ्रीक्वेंसी है, जो पहले हमने 15 अर्थवार जिसकी साइज़ जो है अलग तरीके से हमने दिखाया था, तो साइज़ को हमने आपको क्लास इंटरवल में दिखा दिया। अब इस क्लास इंटरवल में दिखाने के बाद हम आपको कैसे हल करेंगे उसको हम आपको बताने चल रहे हैं। तो हियर अब यहाँ दिखाएंगे कि हियर मॉडल क्लास, हियर मॉडल क्लास इज considered as 35 to 39 because this class तो जो यहाँ पे जो वैल्यू देखा गया कि फ्रीक्वेंसी जो जिसकी अधिक रहेगी वही आपका मोड कहलाता है। तो जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 35 और 39 के सामने जो फ्रीक्वेंसी 7 है ये सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए जो मॉडल क्लास 35 39 जब मोस्ट है और यही इसका जो है मोड कहलाएगा। तो देयर क्लास हैज़ गॉट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, हैज़ गॉट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो गई। अब यहाँ दिखाना ये है कि जो फार्मूला हमने आपको बताया था, तो सबसे पहले यहाँ पे हम आपको दिखा देंगे डेल्टा वन इक्वल टू F1 माइनस F0 ये हो गया, और डेल्टा 2 जो है इक्वल टू डेल्टा 2 F1 माइनस F2। अब छात्रों ये तो फार्मूला हो गया, फार्मूला तो हम और तरीके से हल किए हैं, दिखाए हैं। तो हमने अभी आपको डेल्टा 1 और डेल्टा 2 के बारे में बताते हैं। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जो है उसको हम क्या मानेंगे, F1 मान लिए, F1 को हमने अब मान लिया, और F0 इसको मान लिए, और F2 इसको मान लिए। तो F1 F2 और F0 निकल आया। अब यहाँ पे जो L1 है, तो L1 भी हमने आपको बताया कि 35 हो गया। तो यहाँ पे अब इसको हम हल करने के पहले हम आपको बता देते हैं कि डेल्टा 1 इक्वल टू F1 माइनस F2। तो डेल्टा 1 F1 का मान है 7। अब यहाँ आगे कर सकते हैं कि 7 माइनस F0 3 है, और इसके बाद यहाँ पे जो F1 है वो 7 है, और F2 है आपका 5 है। तो 7 माइनस 3 इक्वल टू 4, और 7 माइनस 5 इक्वल टू 2। तो 4 और 2 का जो है रेशियो आ गया डेल्टा 1 और डेल्टा 2 में। अब डेल्टा 1 और डेल्टा 2 जब हम सूत्र में जो फार्मूला है उसमें जब करेंगे तो इस तरीके से मान आ जाएगा, तो हमें हल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब हम सूत्र जो लिखेंगे, जो यहाँ पे सूत्र लिखेंगे, और L1 हमने आपको मान लिया कितना है, 35 है, और I जो है आपका 4 है, I इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो अब इस सूत्र में हल करना है। तो सूत्र में जब हल करेंगे इतना आपको लिखने के बाद फार्मूला क्या है, फार्मूला में हमने आपको L1 प्लस डेल्टा 1 अपान डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। तो अब यहाँ पे सूत्र ये है, और इसी सूत्र में हल करना है हमको, और सारे मान आपको बता दिए कि डेल्टा 1 का मान कितना है और डेल्टा 2 का मान कितना है। अब एक तरीके से इतना आप फार्मूला पहले आप नोट कर लेंगे, और जब फार्मूला नोट कर लेंगे फिर आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो इस फार्मूले के आधार पे हम आपको हल करना बताएंगे।
तो अब यहाँ पे जो डेल L1 है वो आपका 35 है। तो इसको हम आपको बताने चले, इतना आप इसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि जो मेन है तो L1 आपका है, तो L1 आपका कितना है कि 35 है। एक तरीके से L1 इक्वल टू 35 हो गया, और डेल्टा 1 इक्वल टू आपका डेल्टा 1 इक्वल टू आपका 4 हो गया, और डेल्टा 2 इक्वल टू आपका 2 हो गया, और जो F1 है F1 आपका F1 इक्वल टू 7 हो गया, और F0 इक्वल टू 3 हो गया, और F2 आपका हो गया 5। इतना आपको दिया गया है। ये मान अगर आपने हल कर लिया तो फिर आपको सूत्र में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद हम इसको मिटा देते हैं। अब जो है इतना नोट करने के बाद आप सूत्र में हल करना है। अब अगर सूत्र में जब हल करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। तो अब यहाँ पे जो फार्मूला है, फार्मूला हमने आपको बताया L1 प्लस डेल्टा 1 अपान डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू आई। अब L1 का मान है 35 प्लस डेल्टा 1 जो है आपका 4 है, अपान डेल्टा 1 4 प्लस डेल्टा 2 आपका 6 है, तो 4 है। अब इसको इस तरीके से हल करेंगे इंटू 4। अब जब इसको हल करेंगे एक तरीके से 35 5 5 का अंतर है, 4 नहीं, एक तरीके से 5 का है 30 31 32 33 34, 30 से गिनेंगे तो 5 का अंतर हो जाएगा, तो आई जो है आपका 5 हो जाएगा। अब 5 में इस तरीके से यहाँ आई का मान भी लिख दीजिए, आई इक्वल टू 5। तो जब 30 से काउंट करेंगे 30 31 32 33 34, तो 35 से 39, तो 35 को भी लेंगे और 39 तक लेंगे तो 5 का अंतर आएगा। तो अब यहाँ पे जब हल करेंगे इस तरीके से 35 प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे 4/6 इंटू 5। जब हल करेंगे 35 प्लस इसका डिवाइडेशन करेंगे तो डिवाइड करने पे आपका 20 इस तरीके से 5 चौके 20 बटे 6 इस तरीके से हल कर लेंगे। जब ये तोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा आपका 20 बटे 6। अब इसको जब हल करेंगे 35 प्लस अब 6 का भाग 20 में देंगे तो आपका आएगा 3.33। तो जब इसको हल करेंगे 35 और 3 38.33 आपका आंसर आ जाएगा छात्रों। तो ये जो पॉइंट है 38.33 आंसर आपका आएगा। और एक तरीके से हम दिखा सकते हैं कि इसको हल करने का जो तरीका है छात्रों, इस तरीके से जब आप मान निकाल लेंगे तो अब जैसे यहाँ पे हमने सबका मान रख दिया ना कि F1 F0 F2 L1 यही चीज़ है, तो इसको फार्मूला को हमने कन्वर्ट कर दिया कि जो F1 माइनस F0 अपान F1 माइनस F2 वाला फार्मूला हटा के हम डायरेक्ट L1 प्लस डेल्टा 1 अपान डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू आई कर दिए। तो जब L1 हमने आपको निकाल दिया, और इसमें एक नियम है कि मॉडल क्लास के सामने जब फ्रीक्वेंसी जो अधिक रहती है उसी का मॉडल क्लास, जैसे अब यहाँ पे मॉडल जो फ्रीक्वेंसी 7 है और मॉडल क्लास 35 से 39 के बीच में आएगा, तो जब 35 को हम L1 मान लेंगे और इसके बाद डेल्टा 1 को हमने आपको घटा दिया कि डेल्टा 1 इक्वल टू F1 माइनस F0 और डेल्टा 2 F1 माइनस F2 है, तो उसको घटा के जो आंसर आया तो उसी में हमने ऐड कर दिया। तो बहुत ही आसान तरीक़ा से आप निकाल सकते हैं। अब हम आगे आपको ये मेथड तो आपको ज़रूर समझ में आया होगा कि मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वही मेन है। इसके आगे हम एक एग्जांपल आपको और दे रहे हैं। तो छात्रों जो दूसरा एग्जांपल है, एक और एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं कि इसके आधार पर किस तरीके से आप हल करेंगे। तो दूसरा एग्जांपल है इन ए biological experiment following
experiment following continuous series was obtained. Find the mode of series. Find the mode of series. हमने आपको एक बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल के आधार पे कंटिन्यूअस सीरीज से एक एग्जांपल लिए हैं और उसका हम सबसे पहले आपको क्लास इंटरवल दिखा देते हैं। क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी एक साथ इस तरीके से एग्जांपल में आपको मिलेगा। तो ये हम आपको एक टेबल बना के दिखा दे रहे हैं कि क्लास इंटरवल क्या है और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या दी गई है। हाँ, तो इस तरीके से आपको नोट करना है। तो ये टेबल आपको एग्ज़ाम में भी इस तरीके से मिलता है कि कोई भी बायोलॉजिकल डाटा है, कोई भी बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट है, तो इसमें आपका जैसे 0 से 10 ये पहला क्लास इंटरवल है। दूसरा है 11 से 20, 11 से 20। तीसरा है आपका 21 से 30, 21 से 30। चौथा है 31 से 40, इस तरीके से 31 से 40। और तीसरा 41 से 50, 41 से 50। और दूसरा है 51 से 60। और इस तरीके से 51 से 60। फिर 61 से 70, 61 से 70। इसके बाद लास्ट में है आपका 61 से 70 के बाद फिर 71 से 80, 71 से 80। और 71 से जो 80 है उसका आपका फिर 81 से 90, इस तरीके से 90। और फिर 91 से 100, एक तरीके से 91 से 100। ये तरीका आपका हो गया कि यहाँ पे इतना क्लास इंटरवल आपके दिए गए हैं। एक तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर में आपके क्लास इंटरवल दिए गए हैं। अब आपका जो इसकी फ्रीक्वेंसी है 6 है, 6 4 6 9 6 9 12 15 12 15 15 के बाद फिर आएगा 10 8 4 1 10 8 4 1। ये आपका टोटल फ्रीक्वेंसी दिया गया है छात्रों। इसको इस तरीके से एग्जाम्पल आपको एग्ज़ाम वगैरह में दिए रहते हैं या कहीं भी क्लास में आप पढ़ते हैं तो आपको जो टीचर्स होते हैं आपको इस तरीके से एग्जाम्पल बोल देते हैं या बोर्ड पे लिख देते हैं। अब इसका जो है कंटिन्यूअस सीरीज की सहायता से इस एग्जाम्पल को आपको हल करना है। तो अब इसमें आपका जो सलूशन होता है उसमें क्या है कि मेक ए प्रिपेयर ऑफ 2 कॉलम्स। इसमें आपके 2 कॉलम बनेंगे। तो आप सलूशन दिखा सकते हैं। सलूशन, मेक ए प्रिपेयर ऑफ 2 कॉलम। इस तरीके की एग्जाम्पल में हल करने के पहले आप देखिए कि कितने कॉलम बनते हैं। तो मेक ए प्रिपेयर ऑफ 2 कॉलम। फर्स्ट कॉलम फॉर क्लास इंटरवल एंड सेकंड कॉलम फॉर फ्रीक्वेंसी। इस तरीके से आपको हल करना है। ये आप दिखाएंगे, नहीं तो कैसे पता चलेगा कि 2 कॉलम। पहले तो इसमें 2 ही कॉलम प्रिपेयर होंगे। अब फ़र्क है कि 2 कॉलम प्रिपेयर हैं, इसमें हमको F1 F0 F2 L1 मानना पड़ेगा। तो अब यहाँ हम दिखा सकते हैं डायरेक्ट भी कि जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो आपकी सबसे ज़्यादा आपका यही है 15 है। तो ये 15 हो गया। अब आपको दिखाना क्या है कि यहाँ पे फार्मूले में तो मोड इक्वल टू
यहाँ आप दिखा सकते हैं कि मोड इक्वल टू L1 मोड इक्वल टू L1 प्लस डेल्टा 1 अपान डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। अब ये हो गया इनटू आई, ये फार्मूला है। और डेल्टा 1 निकालने का जो सूत्र है, जैसे मान लीजिए कि हम डेल्टा 1 को कैसे इंडिकेट, डेल्टा 1 इक्वल टू F1 माइनस F0 और डेल्टा 2 इक्वल टू होता है F1 माइनस F2। जो मान निकलेगा वो डेल्टा 1 का हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम जब भी मानेंगे तो जो फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी जो फ्रीक्वेंसी है वो एक तरीके से आपको हम दिखाई रहे हैं कि F1 जो होता है, ये जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है उसको हम F1 मानेंगे और इसके बगल हम F2 मान लेंगे और यहाँ पे F0 मानेंगे। ये छात्रों है F1, F2 और F0 मान लिए। और जो क्लास इंटरवल आ रहा है इसको हम मानेंगे आपका L1। तो एक तरीके से निकल गया। तो डेल्टा 1 F1 माइनस F0 जब करेंगे तो F1 का मान है 15 माइनस F0 है आपका 12 इक्वल टू आपका 3 आ जाएगा। इसी तरीके F1 क्या है 15 है और F2 क्या है 10 है। जब निकालेंगे तो इसका मान 5 आ जाएगा। अब इस सूत्र में जब हल करेंगे, अब ये आ गया, अब L1 हम मान सकते हैं, यहाँ ये F1 और F0 निकल गया। अब L1 का मान भी आप दिखा सकते हैं, L1 बराबर 51 हो गया, L1 51 हो गया। और जो F1, F2, F3 का मान हमने आपको बताया ही है। तो इस तरीके से आप हल करेंगे। तो अब यहाँ पे जो L1 का 51 है, F1 का मान हमने 3 बताया, यहाँ 15, F2 10 बताया, F0 12 बताया। लेकिन अब इसको हल करने, अब इस तरीके से अगर देखा जाए तो F1 बराबर 15 हो गया और F2 बराबर 10 हो गया और F0 बराबर आपका 12 हो गया। तो ये तो मान हमने आपको दिखा दिया और I इक्वल टू हो गया 10 का अंतर हो गया। तो सारे मान आपको दिखा दिए कि यहाँ पे इस तरीके से आपको मान को अलग कर लेना है और फिर इस फार्मूले में कैसे आप ऐड करेंगे उसके बारे में आपको बता रहे हैं। तो जैसे अगर F1, F2, F0 डायरेक्ट यहाँ तो है नहीं, यहाँ तो हमने आपको डेल्टा 1, डेल्टा 1, डेल्टा 2, तो डेल्टा 1 का मान F1 माइनस F0 और डेल्टा 2 का मान F1 माइनस F2 में कर दिया है। इस तरीके से अब आपको हल करना है तो आप बड़े आराम से जो है इसको हल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं जो है। तो अब जब हल करेंगे तो L1 का मान है 51, तो यहाँ आप कर सकते हैं कि 51 प्लस डेल्टा 1 का मान हो गया आपका 3 हो गया, तो यहाँ पे 3 करेंगे और डेल्टा 1 और डेल्टा 2 3 प्लस डेल्टा 2 का मान आया है आपका 5 आया है। तो इस तरीके से आप इसको हल कर लेंगे और I का मान आया है 10। तो छात्रों यहाँ पे इस तरीके जब हल करेंगे तो ये आपका आएगा 51 प्लस अब यहाँ पे 3/8 कर देंगे, एक तरीके से 3/8 कर देंगे, जोड़ लेंगे और फिर यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे क्या है कि 51 हो गया प्लस अब 10 यहाँ 30/8 कर सकते हैं, तो 10 का बड़ा यहाँ करें 30/8 हो जाएगा। 10 यहाँ 30 और 8 ये है। अब इसको जब हल करेंगे तो यहाँ आप कह सकते हैं कि 51 प्लस 8 का टेबल ऐसा पढ़ेंगे कि 30 से आगे न जाए। तो यहाँ पे 8 त्रिक 24, कहीं भी आप भाग दे लीजिए तो 30 का है, इस तरीके से आप भाग दे लीजिए 8 का। 8 त्रिक 24, 24 में से 30 में 24 में 6 आएगा, पॉइंट करेंगे तो यहाँ 0 उतरेगा। तो 8 सत्ते 56, तो 8 से 56 यहाँ 4 बचेगा, तो अगर करेंगे 0 8 पंचे 40, तो ये तरीके से कट गया। तो अब इस तरीके से जब हल करेंगे तो 51 जब काट देंगे तो यहाँ बचेगा 3.75। तो अब अगर जोड़ेंगे तो 51 और 3 52, 53, 54, तो 51 3 54
प्लस 0.75, यही आपका जो है आंसर होगा। तो आप इस तरीके से हल कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे आपको जब भी डिवाइडेशन करना है, अगर ऐसा दिख रहा है तो आपको डायरेक्ट 10 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और बाकी जोड़ के रख देंगे, तो उसको डिवाइडेशन जब करेंगे तो आप हल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरीके से इसका जो आंसर आएगा, इसलिए हमने आपको दूसरा बताया पॉइंट जो है कि किस तरीके से आप हल करेंगे। तो छात्रों यहाँ पे हमने आपको दूसरा एग्जाम्पल दिखाया कि अगर आपको जो नंबर दिए गए हैं कि बायोलॉजिकल डाटा, एक्सपेरिमेंटल डाटा के आधार पे इस तरीके से कंटिन्यूअस में आपको एक तरीके से टेबल दिया रहेगा, क्लास इंटरवल, और उसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसी दी रहेगी। तो आप जब भी हल करेंगे तो सबसे पहले इसमें ये है कि सॉल्यूशन करने के पहले आप इसमें बताएंगे कितने टेबल बनेंगे टोटल। तो आपके 2 टेबल दिए गए हैं, 2 टेबल के साथ साथ जो है कि अब यहाँ पे मेक ए प्रिपेयर ऑफ 2 कॉलम। फर्स्ट कॉलम आपका क्लास इंटरवल, सेकंड आपका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो अब मोड के लिए जो फार्मूला है आपका L1 प्लस डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू आई। अब यहाँ पे एक सूत्र और है फार्मूला जो इसमें कि मोड इक्वल टू F1 माइनस F0 अपॉन F1 माइनस F2 इंटू आई है। तो उसको हम कन्वर्ट कर दिए डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 में। तो डेल्टा 1 और डेल्टा 2 का मान निकालने के लिए F1 माइनस F0 रखेंगे। तो जो F1 का मान हमने बताया कि जो फ्रीक्वेंसी जिस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा रहेगी उसको हम F1 मान लेंगे, और उसके राइट साइड का F2 और उसके लेफ्ट साइड का जो है F0 मान लेंगे। तो इस तरीके से आप इसका वैल्यू निकाल लेंगे। इस वैल्यू को निकालने के बाद जो है को आपको कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाएगी। तब आप इस फार्मूला में जो है किसको सबमिट कर देंगे। तो जहाँ पे L1 हमने माना कि जो आपका लोअर लिमिट ऑफ 51 है, तो 51 हमने आपको यहाँ पे दिखा भी दिया, और F1 15, F2 जो है आपका जो 10 है, और F0 12 और I इक्वल टू 10। I मीन्स होता है वेध ऑफ क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल का वेध कितना है वो 10 का अंतर आ रहा है। तो इसको लिखने के बाद हमने आपको ये दिखा दिया कि कैसे आप जो है इसको हल करेंगे। तो हमने डेल्टा 1 इक्वल टू F1 माइनस F0 में आपको जो है सबस्ट्रैक्ट कर दिया, उसको घटा दिए, तो 3 आया आपका डेल्टा 1 की वैल्यू, और डेल्टा 2 की वैल्यू आया आपका 5। तो अब इसमें डेल्टा 1 की वैल्यू हमने 3 रखा, और डेल्टा 1 की वैल्यू 3, और डेल्टा 2 5, आई की वैल्यू 10 रख दिया। इस तरीके से आपने हल कर दिया, और इसको हमने आपको दिखाया, और इस तरीके से ही आप हल करेंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका 54.75, यही आपका मोड कहलाएगा। इसी टॉपिक के साथ जो है कि हमारा ये जो है समाप्त करते हैं। धन्यवाद।